हेलो गाइस, मैं आशुतोष निगम और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि जिसकी ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं और जो कि एसएससी और आईबीपीएस की कोचिंग देता है। उसकी जो फैकल्टी की पोस्ट है, बेसिकली मैथ्स फैकल्टी की पोस्ट के लिए मैं आपको जो इंटरव्यू प्रोसीजर है, इंटरव्यू का रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिली कि जिसमें प्रॉपरली बताया हो कि हाँ कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसा क्या आपको फॉलो करना है, इंटरव्यू में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है एंड ऑल। देखते रहिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए अगर आप थोड़ा बहुत हेल्पफुल फील करते हैं। और कमेंट कीजिए, कुछ क्वेरी हो तो मैं श्योर आपको जवाब दूंगा और आपकी हेल्प। सो बेसिकली क्या हुआ कि आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले अप्लाई कैसे करना होता है। की वेबसाइट पे जाना है mahindraguru.com, ठीक है। गूगल पे आप महिंद्रा भी सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको यही मिलेगी। तो ये वेबसाइट खोलने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसके सबसे लास्ट में जाएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर एक करियर ऑप्शन आएगा। करियर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, आपको ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑल कैटेगरीज में एकेडमिक डालेंगे आप, या आप किसी और जॉब के लिए भी कर रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन या और किसी चीज़ के लिए आप डाल रहे हैं तो। मैंने फैकल्टी के लिए डाली थी इसलिए मैंने एकेडमिक डाला, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फिर मेरे को इंदौर के लिए चाहिए थी तो मैंने इंदौर डाला। आप पैन इंडिया चाहते हो तो पैन इंडिया भी डाल सकते हैं, मतलब डला हुआ ही रहता है वो। तो इंदौर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पे अब जैसे कि कोई अभी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है ऑन ओपन, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा है। बट जब वो वैकेंसी आती है तो यहाँ पर वो शो करते हैं कि यहाँ पर है। तो जब मैंने देखा था, जब मेरे को यहाँ पे शो कर रही थी, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अंदर जाएंगे तो आपको अपना रिज्यूमे वगैरह सारी डिटेल डालनी है। आपने पहले कोई एग्जाम दी है क्या, बैंक वगैरह एसएससी की, तो वो सब पूछते हैं वो। अगर हो तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका एक रेज्यूमे अपलोड करना होगा आपको। रेज्यूमे में आप लिख सकते हैं कि आपने कितनी एग्जाम निकाली है, कौन कौन सी क्लियर करी है, ठीक है। फिलहाल आप अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, वर्किंग टीचिंग एक्सपीरियंस या कुछ भी ऐसा, तो उसको आप उसको मेंशन करके रेज्यूमे बना के आप बेसिकली अपलोड कर अप्लाई करने दीजिए। के 1.5 से 2 महीने बाद आपको मैसेज एक रिसीव होगा। उसमें आपको एक डेट दी हुई होगी जूम कॉल की, ठीक है। जूम मीटिंग होगी, उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो उससे 2-3 दिन पहले आपको एक कॉल भी आएगा एचआर टीम की ओर से, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको इंटरव्यू से पहले या तो वाइट बोर्ड या फिर एक नोट पैड, डिजिटल नोट पैड जो होता है वो होना चाहिए, ताकि आप जो डेमो लेक्चर आप देंगे इंटरव्यू में उसमें आपको थोड़ा अच्छा रहे समझाने के लिए। एक वाइट बोर्ड हो, और डिजिटल अगर वो नहीं हो तो डिजिटल नोट पैड हो। बट सस्ता जुगाड़ ये है कि आप एक वाइट बोर्ड रखें, या तो बड़ा एक वाइट बोर्ड दीवार पे और सेट करके आप कैमरे को आप उस पर शो कर सकते हैं। या फिर मैंने एक छोटा वाइट बोर्ड था, उसको मैंने हाथ में पकड़ कर उसमें समझाया था जो भी था। अब वो कर सकते हैं, या फिर एक वेबकैम या फिर मोबाइल से कनेक्ट करके आप वाइट बोर्ड पे शो करते हुए दो कैमरा यूज़ करके वाइट बोर्ड को ऐसा सेट करके आप उस पर नीचे रख के कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के या तो वाइट बोर्ड या डिजिटल नोटपैड से आपको ज़रूरी रखना, ठीक है। बड़ा वाइट बोर्ड या छोटा वाइट बोर्ड, जैसा भी आपको कन्वीनियंस हो उस हिसाब से। इंटरव्यू स्टार्ट होता है जूम पे, ठीक है। लैपटॉप से मैंने दिया था, मोबाइल से भी दे सकते हैं। सबसे पहले वो आपसे इंट्रोडक्शन मांगते हैं, जो एक फैकल्टी होती है, सीनियर फैकल्टी। तो इंट्रोडक्शन मतलब पूरा जो इंटरव्यू होता है वो हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में नहीं होता। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यार इंग्लिश में मेरी थोड़ी वीक है और ऐसा कुछ है, तो नहीं, हिंदी में ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में भी चेक हो सकती है, ठीक है। और आप कुल मिला के आप बात कर पा रहे हैं कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद वो बातें करेंगे, थोड़ा बहुत पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, कंफर्ट जोन में लाएंगे कुल मिला के। और एकदम ईजी रहेगा, कोई नर्वस वाली फीलिंग आएगी नहीं आपको। एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ नॉर्मली बात हो रही है, ठीक है। सो उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप, अगर आपको वैकेंसी, आपने जो प्रेफरेबल लोकेशन भरी है उसमें वैकेंसी नहीं होती, तो क्या आप बाहर जा सकते हैं कि नहीं दूसरी लोकेशन पे। आप क्लियर बताइए कि हाँ, अगर मैंने तो मना कर दिया था कि मैं ऑब्वियसली नहीं जा सकता। मेरे को जहाँ, अगर इंदौर में मैंने भरा था, अगर इंदौर में मिलती तो मैं तो ही जा पाऊँगा, ऐसा मैंने क्लियर बोला उनको। जो भी हो आप क्लियर बताइए कि अगर आप बाहर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप जॉब की तलाश में आप हाँ कर दें और बाद में वहाँ जाके आपको जमे नहीं है और आप 1 महीने में छोड़ दें, तो उनका लॉस होता है ना। इसलिए वो पूछते हैं कि आप क्लियर बता दें तो अच्छा है। उसके बाद फिर वो एक डेमो लेक्चर का पूछते हैं कि आप डेमो लेक्चर दीजिए। मैंने एक टॉपिक उठाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही मैंने उनको समझाया। उन्होंने फिर उस पर एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, बट उन्होंने बोला कि आपको एज ए स्टूडेंट नहीं जवाब देना, आपको एज ए टीचर जवाब देना है, आपको समझाना है और बेसिक तरीके से समझाना है। तो बेसिकली वो देखते हैं कि आप जो बेसिक मेथड है, मतलब शॉर्टकट तो आपको सब याद रहेगा कि हाँ इसका क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है। बेसिक पे आने के लिए क्या होता है ना, शॉर्टकट की आदत इतनी लग जाती है कि बेसिक थोड़ा क्लिक होने में टाइम लग जाता है। तो बस जो टाइम है ना, वो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। वो देखते हैं कि बेसिक पे आप कितनी जल्दी आ पा रहे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में आप बेसिक भूल तो नहीं गए।
तो भूलता तो कोई भी नहीं है, बट क्या लगता है उसको बेसिक पकड़ने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने आंसर तो दिया, और फिर उन्होंने पूछा कि कैसे आया, तो वो भी मैं बता दिया कैसे आया। बट उन्होंने पूछा कि नहीं बेसिक वाला मेथड बताइए कि बेसिक कैसे करेंगे उसको। तो बेसिक में क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम लगा मेरे को, 1 मिनट ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने बताया। अगर आप पहले पढ़ा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीइंग ए फ्रेशर आपको थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगा कि, क्योंकि आप एक स्टूडेंट रहे हैं अभी तक, तो आप उस हिसाब से जवाब देंगे। तो थोड़ा समझाते भी हैं वो कि हाँ आपको, आपसे हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ऐसा वैसा। और एक ही क्वेश्चन उन्होंने, बस एक टॉपिक मैंने जो बताया वो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पूछे, उसका बेसिक मेथड पूछा। सो बेसिकली इंटरव्यू में यही हुआ, मैंने एक टॉपिक डेमो बताया उनको, उन्होंने एक दो क्वेश्चन पूछे और उसका बेसिक मेथड उन्होंने पूछा, और वहीं पे आपको बता देंगे कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बट मेरे केस में ये हुआ कि उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। बट उसके एक या दो हफ्ते बाद मेरे पास मैसेज आता है कि मैं जो FOCB ट्रेनिंग होती है, मतलब इस इंटरव्यू के बाद आपकी एक ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे अप्रोच करना है बच्चों को। सो उस ट्रेनिंग के लिए मैं सिलेक्ट हो गया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि आपकी 6 दिन की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। 6 दिन की ट्रेनिंग में आपको बताएंगे क्या करना है, 3 घंटे रोज रहेगी, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हुई है, सो अभी वो चल रही है, तो उसका मैं रिव्यू बाद में दूंगा कि उस ट्रेनिंग में क्या होता है। बेसिकली आपको उस ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। उस ट्रेनिंग के आखिरी दिन आपको जज करते हैं कि आपको एक रिप्रेजेंटेशन भी देना होता है उस ट्रेनिंग के दौरान, कोई सा भी एक टॉपिक उठा के पढ़ाना होता है अच्छे से, और जो आपके साथ में लेक्चर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सब आपको जज करते हैं, और जो फैकल्टी आपको जज कर रही है वो भी आपको जज करते हैं। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको फिर वो बता देंगे कि आपको सिलेक्ट होना है, और आपको बता भी देंगे कि यहाँ वैकेंसी खाली है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ चले जाइए। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं और वेट करना चाहते हैं कहीं और खाली होने की, आपके प्रेफरेबल लोकेशन की, कि वहाँ पर खाली हो, सो वहाँ के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपको देंगे हो FOCB ट्रेनिंग में। बट मैं इंटरव्यू का बता रहा हूँ आज के इंटरव्यू में दैट यही होता है। इंटरव्यू आप ज्वाइन करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा हिंदी में, ठीक है। और व्हाइट बोर्ड और आपको रखना है, एक टॉपिक समझाना है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक, आपको उसको जवाब देना है बेसिक से, ठीक है। इजी क्वेश्चन होंगे, टफ नहीं होंगे, इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे वो। बस आपकी अप्रोच जानना चाहते हैं कि आप कैसे समझा पा रहे हैं बच्चों को, मतलब आपको पढ़ाना है कुल मिला के, तो आप कैसे समझा पा रहे हैं। इंटरव्यू के बाद जो FOCB ट्रेनिंग होती है, 6 दिन की वो ट्रेनिंग होती है, और 3 घंटे रोज रहेगा वो। ऑनलाइन ही ट्रेनिंग हो रही है अभी फिलहाल तो उस ट्रेनिंग का मैं आपको रिव्यू दूंगा, मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाए उसके बाद। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और दैट्स इट। और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।